Hello class 10 students, we were discussing the topic the rise of nationalism in Europe, and here we will discuss this topic, that is a new conservatism after 1815. Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives, they believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property, and the family should be preserved. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी उनमें एक ये स्पिरिट आई कि दैट इज ऑफ कंजर्वेटिविज्म मतलब अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs and preferred gradual development to quick changes. तो कंजर्वेटिज्म में एक फिलॉसफी है, एक शास्त्र दर्शन है जिसमें कि जो ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, उनको कीप अप रखने के लिए कि ऐसे सोसाइटी और स्टेट के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि मोनार्की में रूलर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूलर्स का शासन है, चर्च जो पुराने जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस थे, या सोशल हायरार्कीज मतलब ऑर्डर जो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर था, प्रॉपर्टी और जो फैमिली, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बचाना चाहिए. जैसे कि मोस्ट कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि पुराने प्री रेवोल्यूशनरी डेज में पहुंचा जाए जो क्रांति के पहले वाले दिनों में. रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स के लिए चेंजेस किए थे मॉडर्नाइजेशन के लिए, दैट कुड बी स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की. मतलब सिंगल पर्सन का जो रूल है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए, मीन्स कि उनको एस्टेब्लिश करना चाहिए. इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग. जो सिंगल पर्सन का रूल होगा तो जो स्टेट की जो पावर होगी, शक्ति होगी, वो ज़्यादा प्रभावी और स्ट्रांग होगी. अ मॉडर्न आर्मी एंड एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. आर्मी कैसी होनी चाहिए? मॉडर्न, एंड जो मॉडर्न टेक्निक्स उनके पास होनी चाहिए. ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? एफिशिएंट, जिसको सारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छी तरह से वर्क कर सके. अ डायनेमिक इकोनॉमी, जो आर्थिकी है वो बदलाव वाली होनी चाहिए. फ्यूडलिज्म जो कंसेप्ट था, abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. यूरोप की जो autocratic monarchies है, जो ऐसी प्लेसेस जहाँ पर कंट्रीज जहाँ पर वो एक सिंगल पर्सन का रूल है, वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स को और सर्फडम, जो उनके जो वर्कर्स है, उनके जो वहाँ पर जो सर्फ जो उनके फार्म्स में वर्क करने वाले, उसको अबॉलिश करना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, the Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. यूरोप में एक सेटलमेंट के लिए, संधि के लिए वियना में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ये इकट्ठे हुए, जिन्होंने कि इकट्ठे मिलकर के नेपोलियन को हराया था. और कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर था, उसने
उसको होस्ट किया था। और डेलीगेट्स ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में वियना की संधि हुई। उसका क्या उद्देश्य था? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर्स में जो चेंजेस आई थी, तो वहाँ पर नेपोलियनिक वॉर में जो चेंजेस आई थी, नेपोलियन के जब नेपोलियन ने कंट्रोल किया था उन पर, तो वहाँ पर जो चेंजेस आई थी उनको फिर से बदलना। द बourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution was restored to power। बourbon dynasty जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान डिपोज हो गई थी, उसको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था। और द फ्रांस lost the territories it had annexed under Napoleon। नेपोलियन ने जो टेरिटरीज को, क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था, उनको फिर से एस्टेब्लिश करना। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansions in future। और एक बाउंड्री सेटअप करना फ्रांस में, ताकि कि जो फ्रांस का जो एक्सपेंशन है फ्यूचर में, आगे फ्यूचर में ऐसा फ्रांस एक्सपैंड नहीं कर पाए, बढ़ नहीं पाए। Thus the kingdoms of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Geneva was added to Piedmont in the south। Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट सेटअप हुए, जैसे कि जो नीदरलैंड जो कि जिसमें कि बेल्जियम भी था, वो नॉर्थ में सेटअप हुआ। और जेनेवा वाज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। साउथ में जेनेवा पीडमोंट में ऐड हो गया। प्रशिया को नई इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिली ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स, पश्चिम सीमा पर उसको और नई टेरिटरीज क्षेत्र मिले। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिला। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स that had been set up by Napoleon was left untouched। 39 स्टेट्स का जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जो संघ था, उसको ऐसे रहने दिया गया जिसपे कि नेपोलियन ने जो बनाया था। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड, while Prussia was given a portion of Saxony। तो रशिया को पोलैंड का एरिया दे दिया गया, जबकि प्रशिया जो था वो उसको सेक्शनी का एक थोड़ा सा पोर्शन मिल गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि जो ऐसी मोनार्कीज जिनको नेपोलियन ने उनको अपने शासन से हटा दिया था, उनको डिस्पोज कर दिया गया था, उन टेरिटरीज को फिर से कंजर्वेटिव ऑर्डर्स में लाना